बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी घर पर आप समोसे पट्टी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसे सेव किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और मैदे को यहाँ पर मैंने छान लिया है, छानना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, या हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक शामिल करें। 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पर आप पिघला हुआ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैंने बीच में जगह बना ली है, 1 गिलास पानी लिए। और ये नीम गर्म पानी है, नल का पानी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। और आप भी नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतर होगा। इससे जो हमारा डो बहुत ही अच्छा तैयार होता है। थोड़े थोड़े करके हम पानी शामिल करते जाएंगे और एक टाइट डो यानी कि सख्त डो तैयार कर लेंगे। हम घर पे जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने यहाँ पे टाइट आटा गूँध लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो आटे इकट्ठे हो चुके हैं, थोड़ा सा ही पानी बचा है 1 गिलास में से। और अच्छी तरीके से इसे मैं 3 से 4 मिनट गूँध लूँगी। 3-4 मिनट मैंने ऐसे गूँध लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये तैयार हो गया। और इतना आपने सख्त डो तैयार करना है। ये जो मैं आपको कंसिस्टेंसी बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ। आपने इस तरीके से डो तैयार कर लेना है, इससे आपके समोसे पट्टी बहुत ही अच्छी बनेंगी। थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके ऊपर और फिर इसको हम एक बॉल की शेप में लेकर आएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। और फिर इसके ऊपर दोबारा से पानी वाला हाथ लगा लेना है, ताकि जो हमारे ये डो है ये सूखे नहीं। अच्छी तरीके से आपने चारों तरफ इसके पानी लगा लेने और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। आधा घंटा हो चुका है, हमने आटे को रेस्ट दिया हुआ है। तो ये आटा हमारा तैयार है। इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से हम इस तरीके से गूँध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूँध लिया और आप देख सकते हैं हमारा कितना चिकना सा स्मूथ सा आटा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त डो तैयार हुआ है। इस तरीके से आपने आटे को रखना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, मैं बार बार बताती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा डो तैयार है, हल्का सा मैंने हाथों के ऊपर ऑयलिंग कर ली है और इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया, ताकि जो ये आटा हमारा ये सूख ना जाए। अब हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे ताकि पेड़ा बनाने में आसानी हो जाए। एक हिस्से को हम साइड में रखेंगे और एक हिस्से से पेड़ा बनाएंगे। मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना है, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, चपाती वगैरह के लिए, बस उस साइज़ के आपने पेड़ा बनाना है। बहुत ज़्यादा आपने बड़ा नहीं बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है। एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। बस नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं आटे का पेड़ा, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। और इस तरीके से सारे पेड़े मैं तैयार कर लूँगी। तो सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब काउंटर के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और एक पेड़ा हम निकाल लेंगे। बाकी के जो हमारे पेड़े हैं उसको हम ढक देंगे कपड़े से, ताकि ये सॉफ्ट रहें। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको हम प्रेस कर लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते वक्त करते हैं। अच्छी तरीके से इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर लिया है और फिर हम इसको बेल लेंगे बेलने की मदद से। जैसे आप घर पर आम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पर थोड़ा मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इसका भी आपने टेंशन नहीं लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये रोटी मेरा बन चुका है। अब मैंने मैदे को झाड़ कर इसको साइड में रख लिया है। एक और पेड़ा निकालेंगे, उसका भी रोटी बना के आपको दिखाते हैं।
रेसिपी को देखते हुए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और तमाम रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूंगी आप तक पहुंच जाएंगे। बस रोटी की तरह इसको अपने बेलते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको अभी बड़ा नहीं करना है, इसको हम बड़ा करेंगे बाद में। बस मीडियम साइज़ आपने इसको तैयार कर लेना है। तो 5 जो मैंने रोटियां बना के रखी यानी कि पेड़े बना के रखे, इसको मैं इसी तरीके से बेल लूँगी और ये जब हमारे तैयार हो जाएंगे तो आगे की प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। एक रोटी को हम पहले निकालेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल लिया, आप चाहे यहाँ पर मेल्ट किया हुआ घी भी ले सकते हैं। ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छी तरीके से रोटी के ऊपर लगाते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से हम एक रोटी रख लेंगे। रोटी रखने के बाद हाथों से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और फिर दोबारा से वही प्रोसेस हम करेंगे। ऑयल लगाएंगे अच्छी तरीके से और फिर मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरीके से सारे रोटियां हम लगाते जाएंगे। और लास्ट वाली जो रोटी होंगे उसके ऊपर हम ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए लास्ट वाली जो रोटी है इसको थोड़ा सा दबा देंगे हाथों की मदद से और फैलाएंगे भी। इसके अंदर जो एयर वगैरह है, हवा वगैरह, उसको हमने निकाल लेने इस तरीके से। और फिर इसको हम साइड से थोड़ा सा इस तरीके से उठा लेंगे और नीचे भी मैदा डस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और एक बेलना ले लेंगे, इससे थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई हवा वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। और फिर इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे। आप इसको बड़ा सा बेल लें, जितना ये बढ़ जाता है उतना ही आप बड़ा बना लें, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतना बड़ा रोटी है आपके पास तवा। तो आमतौर पर जो घर का तवा आता है वही होता है, लेकिन मैं आपको उसी पे बनाना बताऊंगी। आप दिल खोल के इसको बड़ा कर लें और इस तरीके से बताऊंगी कि आपका आटा भी ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पर देखिए रोटी मैंने बेल ली, इतना पतला हुआ है ये रोटी। अब आप कोई स्केल वगैरह है तो वो ले लें, मेरे पास ये गद्दा है तो इससे मैं काम चलाऊंगी। साइड में रखूँगी और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम काट लेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि रोटी को सेकने के बाद कटिंग किया जाता है, उसके बाद जो ये पट्टे निकलते हैं वो ज़ाया हो जाता है। तो आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपकी जो पट्टी है ज़ाया नहीं होगा। तो नीचे के हिस्से से भी हम काट लेंगे, उसका चौकोर सा शेप दे देंगे। और ये जो साइडों से पट्टी निकल रहा है इसको दोबारा से हम गूंद लेंगे और फिर इसका भी हम रोटी तैयार करेंगे। इसे हम दोबारा से कपड़े के नीचे रखेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट रहें। 3 इंच के यहाँ पर मैंने निशान लगाया है और बीच में से दोबारा से इसको मैं स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। लास्ट का जो ये पट्टी निकल रहा है तो ये भी ज़ाया नहीं होगा, इसको भी हम दोबारा से गूंद के इसका रोटी बना लेंगे। तो इस तरीके से सारे जो पट्टियाँ हम तैयार कर लेंगे और इसे आप घर के तवे में बआसानी तैयार कर सकते हैं। सारे पट्टियाँ तैयार हैं हमारे। तवा रख लिया मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम में। अब एक एक करके पट्टी हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। अगर आपका तवा बड़ा है तो जितना आता है उतना रख लें। मैं यहाँ पर 2 रखूँगी क्योंकि मेरा तवा यहाँ पर नॉर्मल है। मीडियम से लो फ्लेम में इसे आधा मिनट हम पकाएंगे। जब इसके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे बबल्स आएंगे तो इसको हम पलट देंगे और फिर आधा मिनट हम नीचे से भी पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, रोटी नहीं बनाना, हम इसकी पट्टी बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसे 1 से 1.5 मिनट ये सेक लगा लेना है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो ये देखें इस तरीके से आपने सेक लगा लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। ये हमारी जो पट्टी है तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और फिर बाकी के सारे पट्टी भी तैयार कर लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स सारे पट्टियाँ तैयार हो चुके हैं और ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ।
थोड़ा सा अभी गर्म है, लेकिन बहुत ही आपने एहतियात के साथ इसे निकालना है। हल्के हाथ आपने इसको पकड़ना है और उस तरीके से खींचते जाना है। एक दो दफ़ा आप इसे निकाल लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइडों से आपने इस तरीके से पकड़ लेना है और ये खुद ही ये देखें बाहर की तरफ आ जाते हैं। बस आपने इसको बहुत ही आराम से खींच लेना है। ये देखिए बहुत ही स्लो स्लो आपने इसको निकालते जाना है ताकि जो पट्टियाँ हैं वो टूटे नहीं। और माशाल्लाह कितनी पतली पतली हमारी बारीक सी पट्टियाँ बनके तैयार हुई है। ये देखिए बाहर से आपको पट्टी लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, खुद ही घर पर बनाइए। बहुत ही बारीक पट्टी बनी है। तो सारे इस तरीके से हम निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स ये देखिए हमारे समोसे पट्टी बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत सारे ये पट्टियाँ तैयार हुई है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। किसी ज़िप-लॉक बैग में आप इसे भरकर फ्रिज में रख दें, जब दिल चाहे इसे बनाएं निकाल कर। और इसका मैं समोसे बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया, पानी डाल के इसका मैंने यहाँ पर बैटर तैयार कर लिया है। और यहाँ से एक एक करके हम पट्टी निकालेंगे, बाकी को इस तरीके से कपड़े डाल देंगे ताकि ये सख्त नहीं हो जाए। और ये देखिए एक पट्टी मैंने यहाँ पर ले ली है, इसको साइड से मैंने इस तरीके से कर लिया जैसे कोन बनाते हैं। कोन की शेप आपने इसको देना है, बहुत ही आसान है। और इसको अंदर आपने इस तरीके से खोल लेना है। स्टफिंग इसके अंदर डालने अपनी मर्ज़ी का, जितना आपको अच्छा लगे। और फिर इसको थोड़े से आपने फिंगर से इस तरीके से दबा देना है ताकि ये नीचे तक चला जाए। तो ये देखिए जो आपने इसका कोन वाला डिज़ाइन बनाया था नीचे से, वो आपने एकदम से ऊपर कर लेना है। और साइडों में थोड़ा सा ये लई लगा लेना है जो हमने मैदे से बनाया है। ये लगा के इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने समोसा बना लेना है। एक और बना के मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए बनाते वक्त। पट्टी को हमने इस तरीके से उठा लिया है, हाथों में ले लिया और इसको हमने यहाँ पे त्रिकोण शेप दे दिया है। और फिर एक कोन की शक्ल में इसको बना लेना है। यहाँ से आपने नोक को बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेना है और सुराख बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ से ऑयल अंदर आ जाता है। अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर आपने स्टफिंग डाल लेनी है। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच डाल दिए हैं। थोड़े से हाथों से इसको दबाएंगे और फिर नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आप ऊपर लेकर आएँ। और यहाँ देखें बिल्कुल यहाँ से भी दोबारा से यहाँ एक कोन बन गया है। आपने यहाँ पे कोई सुराख वगैरह नहीं छोड़ना है, त्रिकोण बन जाएगा। और फिर थोड़े से आपने इस तरीके से लई लगा लेना है। और फिर दोबारा से इसको आप फोल्ड कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा हिस्सा इसको भी आप दबा दीजिए। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारे ये समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से सारे मैं बना लूँगी और आपको दिखाऊंगी सेव किस तरीके से करना है, ये भी बता दूँगी। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स आप देख सकते हैं आधा किलो मैदे से मैंने कितने सारे समोसे पट्टी तैयार किए और फिर उसके समोसे भी बना लिए हैं। आप इस तरीके से बनाकर रमज़ान में इसे एंजॉय करें, बहुत ही मज़े की बनती हैं। और सेव भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पट्टी बना के सेव करना चाहते हैं तो इसे 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर स्टफिंग डाल के सेव करना चाहते हैं तो आप इसे 10 से 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जितना हो सके मेरी रेसिपी को शेयर करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए दिल खोल कर। और रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपके समोसे बहुत ही अच्छी बनेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।